जी अस्सलाम वालेकुम भाईजान, मैं अब्दुल गफ़ार और आप मेरा यूट्यूब चैनल देख रहे हैं। अच्छा, भाइयों ने सवाल किया था कि छोटे बच्चे जो दूध पीने वाले हैं, फीडर के साथ उनको दूध पिलाते हैं, उनको रखें किस तरह से? आया बकरों के साथ रखा जा सकता है या अलहदा रखें? तो भाई उसके लिए आज मैं आपको बता देता हूँ कि रखना किस तरह से है। आपने ये मेरे पास तो ये पिंजरा है, ये नीचे से जाली बनी हुई है, ये नीचे आप पेशाब देख रहे हैं, ऊपर मैंने इसके कपड़ा बिछा दिया, ये उसके ऊपर बैठते हैं, जब पेशाब वगैरह करते हैं तो वो पेशाब नीचे चला जाता है। अब रात को तो इनको इस पिंजरे में रख देता हूँ ताकि इनको गर्मी भी ना लगे। रात की जो दिन की हीट होती है कमरे में वो जमा हुई होती है, पिछली रात जाके ठंड होती है, तो इसलिए मैं इनको बाहर रखता हूँ। दिन के टाइम मैं इनको अंदर रखता हूँ जिसके नीचे फट्टे बिछाए हुए हैं। अब उस दिन के टाइम पे एक प्रॉब्लम पैदा हुई है, उसकी तरफ मैं आपकी तवज्जो दिलाना चाहता हूँ कि आपने ख्याल किस चीज़ का करना है। अब वो प्रॉब्लम आपको मैं बताता हूँ कि जो हमने ये नीचे फट्टे बिछाए होते हैं ना, ये वाले, ये नीचे फट्टे बिछाए हैं, अंदर इस जगह पे वो एक कपड़ा मैंने बिछाया हुआ था कि उसके ऊपर बैठ जाएंगे। ठीक हो गया। अब प्रॉब्लम कहाँ पे खड़ी हुई है कि जब मैंने इनको यहाँ पे अंदर बिठाता था ना, तो फट्टे सारे बिछे हुए हैं, एक साइड पे कपड़ा, बाकी फट्टे हैं। अब आगे देखिए। अच्छा जी, प्रॉब्लम जो है ना वो ये खड़ी हुई है कि ये जो फट्टे हमने इनके नीचे बिछाए हुए हैं ना, ये बड़े जानवरों को तो बहुत ही अच्छे रहे हैं, इतने बच्चों को भी बिल्कुल ठीक है, लेकिन जो छोटे बच्चे हमने अंदर रखे थे ना, ये तो जगह बिल्कुल ठीक है ना, ये वाया, इसमें तो पाँव नहीं जाता, लेकिन उनका पाँव जो है ना ये साइड से यहाँ पे वाया ज़्यादा था। तो बकरी का छोटी जो पट्ठ है ना, इस बकरी की जो बच्चों में सबसे बड़ी है, उसका पाँव जो है ना कल फंस गया और उसने काफ़ी ज़्यादा शोर किया। तो मैं नीचे था, जब ऊपर आया तो उतनी देर में वो जो है ना अपनी टांग खींच के उठने की कोशिश करती रही है। तो उस वक्त से लेके जो है ना उससे चला नहीं जा रहा, टांग नीचे नहीं लग रही। मैं आपको दिखाता हूँ, क्योंकि दिन का टाइम बच्चों को यहाँ पे रखा जाता था। आज मैंने फिर ये ऊपर चादर बिछाई है, ये तरपाल जो है ना ऊपर बिछा दी है, ये देखिए। और ये बकरी है जो पाठ नीचे बैठी हुई है, ये देखिए। मैं अभी आपको दिखाता हूँ कि क्या मसला बना है इसको। ये देखिए, ये टांग सीधी करके बैठी है, अभी ये टांग नीचे नहीं लगा रही है, देखिए, ये देखिए, ये टांग नीचे नहीं लगा रही। अब आज इसका ना ट्रीटमेंट करते हैं। मैंने हॉस्पिटल से डॉक्टर को बुलाया है। अब वहाँ तो मैं ले जा नहीं सकता था, टाइम नहीं था, तो उसने कहा था कि मैं चक्कर लगा लूँगा। अब इसका ट्रीटमेंट करेगा, वो आके देखेगा कि इसकी कहीं से टांग की हड्डी टूटी तो नहीं। आप देख सकते हैं ना, ये लंगा के चल रही है, यानी कि ये टांग जो है ना नीचे नहीं लगा रही, ये वाली, ये देखिए। माशाल्लाह से बड़े फिट हैं बच्चे, इनको कोई प्रॉब्लम नहीं आई। बस ये बेचारी की टांग इधर फंस गई थी, ये जो वाया ज़्यादा बना हुआ है, ये वाया, ये देखिए, ये वाला, यहाँ पे इसकी टांग फंसी थी, ये वाला। तो अभी इसके ऊपर क्योंकि तरपाल डाल दिया, इस चीज़ का आप लोगों ने ख्याल करना है, छोटे बच्चों को जब रखना है तो ये इंशाल्लाह इसका मसला हम हल करेंगे। आज देखते हैं कि इसको मसला क्या बना है, थोड़ा बहुत है या कहीं से टूटी है टांग इसकी, इसका पूरा ट्रीटमेंट करें। ये देखिए, ये नीचे गिर गई, ये अब टांग नीचे नहीं लगा रही। इंशाल्लाह इसका पूरा ट्रीटमेंट करके आपको दिखाऊँगा कि ये किस तरह हमने इसको रिकवर करना है। और बाकी बच्चे माशाल्लाह फ़िट हैं, फिट ये भी है, जुगाली भी करती, खाती पीती सारा, लेकिन ये टांग का मसला बना है इसको इंशाल्लाह ताला आज हल करेंगे। और इंशाल्लाह जो भी इसका हल निकलेगा आपको बताऊंगा, उसकी वीडियो जो है मुकम्मल अपलोड करूंगा, ताकि आप लोगों को पता चल सके कि अगर किसी का मसला बनता है हड्डी वगैरह का या टांग का, तो फिर उसका हल क्या निकालना है। तो इंशाल्लाह ज़रूर बताऊंगा आपको।